हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक आरसी सर्किट क्या होता है। जब एक कैपेसिटर को हम लोग एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनता है उसको हम लोग आरसी सर्किट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस सी है। ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी सी है ना। इसको हमने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, ये आपका आरसी सर्किट बन जाएगा। रेजिस्टेंस आर है और हमने इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया, वी वोल्ट का यहाँ पे सेल लगाया या बैटरी मैंने लगाया। क्लियर है? टर्मिनल्स को मार्क कर सकते हैं। तो इनिशियली हमको क्या लेना है कि इनिशियली जो ये कैपेसिटर था वो क्या था, अनचार्ज था। तो इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया और हमने चार्ज को देना स्टार्ट किया। तो मैं मान लेता हूं कि किसी इंस्टेंट आफ्टर टाइम टी इस सर्किट में जो करंट जा रहा है वो कितना है, आई। और इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया, एक प्लेट पे आपका प्लस क्यू आएगा, दूसरे प्लेट पे कितना आएगा, माइनस क्यू। तो इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियल कंडीशन एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम आपका जीरो था तो कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो क्या था, जीरो था। और आफ्टर टाइम टी और एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी हमारे पास जो चार्ज आ गया वो चार्ज कितना हो गया, क्यू। और करंट कितना आ गया, आई। करंट भी इसमें कितना था, जीरो था। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल्स को मार्क कर लेते हैं एक बार। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। करंट के डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो ये रजिस्टर के टर्मिनल से पहला पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मेरे पास एक क्लोज पाथ यहाँ पे बन गया, क्लोज सर्किट। अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो अप्लाइंग केवीएल। तो जब हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला टर्मिनल नेगेटिव मिला, नेगेटिव से आगे मैं बढ़ रहा हूं, पॉजिटिव मिला। तो हमारे पास पहला पोटेंशियल आया वी, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस, जो कि पॉजिटिव होगा। करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, पहला पॉजिटिव आया, बाद में नेगेटिव आया, डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो हम लोग नेगेटिव लेंगे। करंट कितना है, आई, रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आई इंटू आर विथ नेगेटिव साइन, माइनस आई आर। प्लस आगे चलते हैं, प्लस से हम लोग माइनस जा रहे हैं, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, तो चार्ज अक्रॉस अ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर है? तो Q इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम लोग देते हैं C इंटू वी। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके प्लेट के अक्रॉस चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। तो कैपेसिटर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर का, माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं। वापस हम लोग यहाँ पे आ गए, सबका सम कितना होगा, जीरो। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं V माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू आई। आर को मैं राइट में ले जाता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, आई इंटू आर। सिंप्लीफाई करते हैं, सी इंटू वी, ये आपका सी वी हो जाएगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई आर। आर को लेफ्ट में ले आते हैं तो ये आपका डिवीजन में आ जाएगा, सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर सी इक्वल्स टू, मेरे पास कितना आ जाएगा, आई। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे पास आ गया सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर सी इक्वल्स टू आई। इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट टाइम टी हमने करंट कितना माना था, आई। तो करंट को हम लोग डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ओके, और ये करंट राइज करेगा तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनिशियली करंट जीरो था जब हमने करंट किया। तो धीरे धीरे सर्किट में करंट क्या करेगा, राइज करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ। डी टी को या डी क्यू को मैं कर सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी। अगर यहाँ से मैं माइनस साइन को निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा क्यू माइनस सी वी विथ माइनस साइन डिवाइडेड बाय आर सी। क्लियर है? क्यू वाले टर्म को एक साइड में रखूंगा और टाइम को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो यहाँ पे डी क्यू हो जाएगा, क्यू माइनस सी वी को लेफ्ट में लाता हूँ, ओके, और डी टी को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा वन माइनस वन अपॉन आर सी इंटू डी टी। क्लियर है?
तो हमने क्या देखा कि इस जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जो कैपेसिटर है जिसको हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं, dt टाइम में कितना चार्ज सप्लाई किया, इसको dq, फिर dt टाइम में कितना चार्ज सप्लाई करेगा इस कैपेसिटर को, dq। तो कितना टोटल चार्ज सप्लाई करेगा ये बैटरी इस कैपेसिटर को आफ्टर टाइम t। तो इस चीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ इस इक्वेशन को। तो मेरे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा dq डिवाइडेड बाय q माइनस सी वी इज इक्वल टू -1/RC। ये तो कांस्टेंट रहेगा सर्किट में, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन dt। अब लिमिट देखते हैं हम लोग कहां से कहां तक ले सकते हैं। क्लियर है। तो जब यहाँ पे टाइम वेरिएबल, जब t इज इक्वल टू हमने 0 लिया था, उसमें हमने एज्यूम किया था यहाँ पे चार्ज वेरिएबल है, चार्ज कितना था 0। आफ्टर टाइम t हमने एज्यूम किया कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ चुका है q। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन लिया, जो इंटीग्रेट हम लोग को करना है, इसका लिमिट भी हमने चूज कर लिया। t इज इक्वल टू 0 पे हमने एज्यूम ऑलरेडी किया है, चार्ज कितना है 0। आफ्टर टाइम t चार्ज कितना आ गया q। एक सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे dq बाय है q माइनस सी वी, dx बाय x के फॉर्म में है, ln x होगा इसका इंटीग्रेशन। तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रल होगा ln q माइनस सी वी, और इसके लिमिट जो है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट कितना है q। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा -1/RC, और यहाँ पे अगर लिमिट पुट करूंगा dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t। मेरे पास लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट कितना है, सो 0 से t तक ये हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। तो मेरे पास कितना आएगा, सबसे पहले इस वेरिएबल में, जो q वेरिएबल में, उसमें ऊपर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ln q माइनस सी वी माइनस लोअर वैल्यू 0 है तो q के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो माइनस ln कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सिर्फ माइनस सी वी बचेगा, माइनस सी इंटू वी। क्लियर है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं, राइट हैंड साइड में मेरा क्या आएगा, राइट हैंड साइड में हमारा आएगा -1/RC। ओके, और t के जगह पे ऊपर वैल्यू पुट करते हैं तो t ही होगा, माइनस t के जगह पे लोअर वैल्यू 0 है, सो t माइनस 0। ना ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसको मैं m मान लेता हूँ log m, और इसको मैं मान लेता हूँ log n। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln q माइनस सी वी डिवाइडेड बाई माइनस सी वी इक्वल्स टू -1/RC इंटू टी, और t माइनस RC। अब इस log को जब हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा। तो q माइनस सी वी डिवाइडेड बाय माइनस सी वी इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये जो आपका माइनस टी अपॉन आर सी है वो आपका e के पावर में आ जाएगा, क्योंकि ये जो log है, नेचुरल log, उसका बेस कितना है e। जब log को हटाएंगे तो ये राइट हैंड साइड किस में आ जाएगा, पावर में, बेस पावर में आ जाएगा। अब इसको माइनस सी वी को राइट में ले जाते हैं तो q माइनस सी वी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस सी वी मल्टीप्लाइड विथ ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और यहाँ से q हमने निकाल लिया, सी वी राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सी वी माइनस सी वी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और अगर यहाँ पे सी वी को अपन कॉमन लें तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस टी टू दी पावर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये हमारा आ गया चार्जिंग का इक्वेशन। और चार्ज ऑन अ कैपेसिटर आफ्टर टाइम t व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड, ये आपका आया इक्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है। q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अगर मैं ले लूं t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाइड विथ 0, q इज इक्वल टू 0। क्लियर है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा समय ले लूँ, मीन्स आफ्टर स्टेडी स्टेट, और यू कैन से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर t का वैल्यू मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, नीचे ले जाएंगे तो e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फानाइट, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 1, 1 मल्टीप्लाइड विथ सी वी आ जाएगा। तो बेसिकली सी वी क्या बता रहा है, सी वी बता रहा है जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम चार्ज। तो सी वी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्यू नॉट के साथ। क्लियर है। ये मेरे पास चार्जिंग का इक्वेशन आ गया, Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब इसी इक्वेशन को हम लोग लग सकते हैं
Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आपका आ गया। यहाँ पे आपका Q नॉट कितना है, Q नॉट आपका है C इंटू वी, जो कि मैक्सिमम चार्ज बता रहा है। तो ये आपका हो गया चार्जिंग का, यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर आफ्टर टाइम टी व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ करंट भी निकालना है तो I इज इक्वल टू कितना होता है, I इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। तो क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेम आएगा, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। फिर से मुझे इस पावर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो टी अपॉन आर सी का आपका इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर सी। क्लियर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाय आर सी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्लियर है ना, क्यू नॉट अपॉन आर सी को मैं अगर आई नॉट ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ करंट। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, क्यू नॉट बाय आर सी हो गया, इसको मैंने आई नॉट ले लिया, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज और आर और सी तो फिक्स्ड है, तो ये एक मैंने कांस्टेंट आई नॉट ले लिया, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्लियर है, तो ये आपका सिंपल आ गया, क्योंकि टी इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ई टू दी पावर 0 1 क्यू नॉट बाय आर सी। करंट शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में ही मैक्सिमम आपको मिल रहा है, और जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करोगे टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है ना, 1 बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी इनफाइनाइट, 1 बाई इन्फिनिटी 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, करंट मेरे पास क्या हो जाएगा 0। तो इसी चीज में अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ, सबसे पहला मैं करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहला अगर मैं t इज इक्वल टू 0 में लिखूँ इस केस में, तो t इज इक्वल टू 0, तो e का पावर माइनस टी है, यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करेंगे। कभी भी पावर अगर किसी नंबर पे या किसी भी वेरिएबल पे एक्सपोनेंट पे 0 आता है तो e टू दी पावर 0 1 होगा, 1 मल्टीप्लाइड विद आई नॉट, तो करंट कितना आएगा मैक्सिमम, I इज इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम करंट आएगा। इस केस में जो आपका कैपेसिटर होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, कैपेसिटर यहाँ पे एक्ट करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। क्लियर है, उसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह होगा, कंडक्टिंग बेसिकली होगा। शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो या बोल सकते हो कंडक्टिंग वायर। क्लियर है ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, टी का वैल्यू अगर इनफाइनाइट ले लें तो मेरे पास करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट, और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा वो होगा 0, तो करंट कितना हो गया 0। इसका मतलब अब इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जो आरसी नेटवर्क हमने ड्रॉ किया था उसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है। तो कोई भी करंट तभी नहीं जाता जब सर्किट क्या हो, ओपन, खुला हुआ हो, तो ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ ओपन सर्किट। तो t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर एक्ट्स एज अ कंडक्टिंग वायर और शॉर्ट सर्किट, एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम करंट कितना हो जा रहा है 0, तो कैपेसिटर किसकी तरह एक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। अब हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो t का कोफिशिएंट है, यहाँ पे t का जो कोफिशिएंट है, t के साथ जो लगा हुआ है rc, तो rc को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे एक टर्म मैं डिफाइन करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, ये q वर्सेस टाइम और i वर्सेस टाइम, तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। क्लियर है, ये अगर मैं q वर्सेस टाइम में इसको करूं और ये मैं मैक्सिमम चार्ज ले रहा हूं, क्लियर है, तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चार्ज आपका इंक्रीज करेगा, q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था, बताए थे 0, तो ये ग्राफ धीरे धीरे करके ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, और ये आपका मैक्सिमम चार्ज मिलेगा क्यू नॉट जब टाइम क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये आपका ग्राफ हुआ q वर्सेस t। ये बता रहा है कि टाइम के साथ आपका चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ पे करंट का देखते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अभी हमने देखा कि करंट क्या कर रहा है, टाइम के साथ ये राइज कर रहा है, क्लियर है,
सो आई इज इक्वल टू, नहीं करंट आपका डिक्रीज कर रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो अगर हम लोग करंट वर्सेस टाइम यहाँ पे निकालें, क्लियर है, ये आपका करंट आई वर्सेस टाइम अगर हम लोग निकालें, और मैं एक रेफरेंस ले लूं कि इस टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे आपका करंट क्या था, मैक्सिमम था, आई नॉट था। उसके बाद आपका करंट क्या कर रहा है, उसके बाद आपका करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ओके। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जा रहा है, 0। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ये दो ग्राफ आपका आया, चार्ज वर्सेस टाइम, चार्जिंग हो रहा है तो चार्ज इंक्रीज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज, इनिशियली करंट मैक्सिमम था। अब हम लोग डिफाइन करेंगे टाइम कांस्टेंट, और हम लोग देखेंगे एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज और कितना करंट रहता है, क्लियर है। तो आरसी नेटवर्क का जो टाइम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे जो टाइम का जो कोफिशिएंट दिख रहा है, टाइम के साथ जो लगा हुआ है आरसी, आर मल्टीप्लाइड विद सी, आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट, ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट, क्लियर, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर मैं टाइम t इज इक्वल टू इतना ले लूं, t इज इक्वल टू आर सी, तो मैं देखूंगा कि कितना मेरे पास चार्ज है और कितना करंट है। तो q पहले निकाल लेते हैं, तो q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर, t का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, t का वैल्यू कितना है, आर सी है, डिवाइडेड बाय आर सी, क्लियर है। तो आर सी क्या हो गया, 1, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर, आर सी कैंसल, ई टू दी पावर माइनस 1, तो मेरे पास हो जाएगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ई का वैल्यू 2.72, तो 1 माइनस 2.72 ई, या ई माइनस 1 में ले सकता हूँ, देख लेता हूँ, माइनस है 1 बाई ई, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई, चार्ज आपका डिक्रीज कर रहा है ना, चार्ज सॉरी इंक्रीज कर रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई ई आपके पास आ गया। अगर करंट की मैं बात करता हूँ तो I इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट, क्लियर है, और e टू दी पावर माइनस टी मीन्स आर सी डिवाइडेड बाई आर सी 1, तो ये आ गया आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस 1, दैट इज आई नॉट डिवाइडेड बाई ई। करंट तो डिक्रीज कर रहा है, 1 बाई ई मीन्स 1.72, क्लियर है। अगर मैं आप इसको सिंप्लीफाई करके मैं दिखाऊं तो बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 2.72 अगर आप डिवाइड करो तो ये आपका बेसिकली आएगा ये 0.37, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा ऑफ आई नॉट, क्लियर है। मैं देख लेता हूँ एक बार करके इसको डिवाइड करके, या डायरेक्ट आप वैल्यू भी याद रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्लियर है। हाँ 0.37 आपका आएगा, 0.37 ऑफ आई नॉट, और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.63, 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई आपका 0.63 ऑफ आ जाएगा क्यू नॉट, क्लियर है। तो टाइम कांस्टेंट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करेंगे t इज इक्वल टू आर सी, यहाँ पे इस टाइम के बाद आपके पास चार्ज कितना हो जाएगा, 0.63 ऑफ क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज का 0.63 नॉट हो, 0.63 हो जाएगा, मीन 63% आपका चार्ज उस पर आ चुका है, चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। और करंट कितना आ जाएगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू से कितना डिक्रीज कर चुका होगा, 37% करंट ही अब बचेगा। तो 0.63 क्यू नॉट और 0.37 आई नॉट, इसको अगर परसेंटेज में लिखें तो हमारे पास आएगा 63%, और ये आपका 37% ऑफ आई नॉट, यहाँ पे आएगा 63% ऑफ क्यू नॉट। तो टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है ऐसा टाइम जिसके बाद आपका जो चार्ज है वो 63% चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर 63% चार्ज हो चुका है, और करंट इन द सर्किट इज 37% ऑफ मैक्सिमम करंट, मतलब इनिशियल करंट का 37% ही अब बचा हुआ है। तो ये आपका हो गया चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हम लोग क्विकली एक प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कंप्लीट हुआ। अब एक हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। तो हमारे पास एक बैटरी है, क्लियर है, ये बैटरी है, और यहाँ पे एक स्विच है, स्विच के हमने कनेक्ट किया इसको रेजिस्टेंस R1 के साथ, क्लियर है, और
मेरे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है C1, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस R2 ले लेता हूँ, कैपेसिटर भी ले लेता हूँ C2, और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ R3। क्लियर? और ये आपका ऐसे लगा हुआ है, ये आपका सर्किट। क्लियर है? अब आपको क्या फाइंड करना है? एट t इज इक्वल टू 0, सब अनचार्ज कैपेसिटर C1 C2 अनचार्ज है। एट t इज इक्वल टू 0 स्विच K इज क्लोज्ड, स्विच K इज क्लोज्ड। ओके, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर 1 करंट I एट t इज इक्वल टू 0 एंड नंबर 2 करंट I at t is equal to infinite, after infinite time or after a long time when a steady state is reached, after a long time। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? at t is equal to 0 अभी हमने बताया था, जब टाइम 0 होता है, इनिशियल जब कैपेसिटर अनचार्ज होते हैं, तो मैं बताया था कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टिंग वायर या शॉर्ट सर्किट। तो अगर मैं सिंपली अगर C1 को रिप्लेस कर दूँ एट T1 पे, तो ये कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। और अगर ये कंडक्टिंग वायर बन जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका है। इसके पैरेलल में R2 और C2 है, और इसके पैरेलल में R2, ये R3 भी है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो आपके पास ये पूरे सर्किट में ये जो आपका सेल है उसका वोल्टेज या EMF मैं मान लेता हूँ वोल्टेज V वोल्ट का वोल्टेज बैटरी है, और रेजिस्टेंस कितना बना है? R1 बचा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो करंट कितना होगा? एट t इज इक्वल टू 0 टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस V बाय R1। तो ये आपका करंट आ गया एट t इज इक्वल टू 0। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पे आपका कैपेसिटर C1 था। क्लियर है? ये किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ ओपन सर्किट। ये आपका क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो C1 को मैं यहाँ से ओपन कर दूंगा, C2 को भी मैं ओपन कर दूंगा। तो क्या करंट इसमें फ्लो करेगा? इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें भी करंट नहीं फ्लो करेगा। अब आपके पास सर्किट ये बचा हुआ है। अब देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्लियर है? यहाँ से स्टार्ट हुआ करंट, अब देखो कैसे जा रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है। क्लियर है? तो R1 और R3 किस में आ गया है? सीरीज में। और आपका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो आपके पास करंट कितना आएगा? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब नेट रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R3 एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप टाइम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। R3 और R2 पैरेलल में है, तो इसके पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लो। फिर ये सीरीज R1 में होगा तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, और ये C1 और C2 किस में था? पैरेलल में, तो आप इक्विवेलेंट निकाल लो। तो T इज इक्वल टू क्या होता है? T इज इक्वल टू होता है RC। अगर मैं टाइम कांस्टेंट भी निकालना चाहूँ, यहाँ पे आपका C1 था और यहाँ आपका क्या था? C2। ये आपका R2 और R3, R2 R3 पैरेलल में तो हो जाएगा R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। वापस से ये सीरीज में किसके साथ है? R1 के साथ। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ये होगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? C इक्विवेलेंट। C1 और C2 किस में? पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। तो इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास इस RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसमें हमने करंट देख लिया एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इंफिनिटी, और हमने टाइम कांस्टेंट भी निकाला। अगर आपको वैल्यूज दिए हुए हैं V, R1, R2, R3, तो वैल्यू को पुट करके आप एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम था बेस्ड अपॉन चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब हम लोग देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है। क्लियर? तो कैपेसिटर डिस्चार्ज तभी होगा जब ये कभी फुल्ली चार्ज रहा होगा या चार्ज इनिशियली रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारा है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है। तो मैं मान लेता हूं एक कैपेसिटर क्या है? फुल्ली चार्ज है या चार्ज है इनिशियली। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके टर्मिनल्स भी मैं मार्क कर लेता हूं चूंकि ये चार्ज है। तो एक प्लेट को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, इसके पास मान लेते हैं प्लस Q है, और इस पे क्या है? माइनस Q, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? C। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको मैं डिस्चार्ज करवा रहा हूं एक रेजिस्टर के थ्रू। तो यहाँ पे एक रेजिस्टर है R। क्लियर है? जैसे मैं रेजिस्टर को कनेक्ट करूंगा, ये एनर्जी जो स्टोर किया था कैपेसिटर वो सप्लाई करेगा रेजिस्टर के अक्रॉस,
और रजिस्टर इस चार्ज को क्या करेगा, इस करंट को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, लॉस होगा यहाँ पे। तो अब करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से आप स्टार्ट करते हो, तो मैं मान लेता हूँ ये करंट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जो करंट सप्लाई कर रहा है ये सर्किट, वो मैं मान लेता हूँ आई। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एफ टी इज इक्वल टू 0, चार्ज था क्यू, क्लियर है, और करंट कितना था 0। नाउ एट टाइम टी और आफ्टर टाइम टी मेरे पास चार्ज कितना बच गया, अब चार्ज मेरे को बच गया मान लेते हैं क्यू इस पे, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज डिक्रीज करेगा। एट टाइम टी मेरे पास चार्ज अब क्यू बचा है, और इस सर्किट में जो करंट बचा है वो क्या बचा है, आई बचा है। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल अप्लाई करते हैं। अगर आई की मैं तरफ चलूं, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं बताया था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस। तो एट टाइम टी इसके पास चार्ज बचा है क्यू और कैपेसिटी कितना है सी, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना होगा, क्यू बाय सी। तो अगर अप्लाई करेंगे केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन दिस क्लोज लूप, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, इंक्रीज। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, क्यू बाय सी वोल्टेज ये लूंगा, प्लस करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, माइनस हो रहा है, तो माइनस आई इंटू आर, वापस से वहीं पे आ गए हैं, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्यू बाई सी इज इक्वल टू कितना आया, आई इंटू आर में ले लूंगा। क्लियर है? आई इंटू आर में ले लूंगा। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, आर को नीचे लाता हूँ, तो क्यू अपॉन आर सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई। तो आई हम लोग जानते हैं, आई क्या होता है, करंट। करंट को अगर मैं डी क्यू बाई डी टी रखूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, डी क्यू बाई डी टी में लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी में रख सकता हूँ। क्लियर? रीअरेंज करते हैं। बट ये जो आपका करंट है आई, जो कि टाइम के साथ ये चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो डी क्यू आएगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। प्रीवियस केस में जब हम लोग चार्जिंग कर रहे थे तो टाइम के साथ चार्ज इंक्रीज कर रहा था, जो रेट ऑफ चार्जिंग वो इंक्रीज कर रहा था, तो डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव नहीं है। यहाँ टाइम के साथ इसका चार्ज डिक्रीज कर रहा है, डी क्यू, तो ये नेगेटिव होगा। अब रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू डी टी को उधर ले जाते हैं, तो माइनस डी टी अपॉन आर सी, माइनस साइन के साथ। क्लियर? इसी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, अब इंटीग्रेट कर दूंगा। क्लियर? इंटीग्रेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, टी इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज था क्यू। क्लियर है? आफ्टर टाइम टी मेरे पास चार्ज कितना बचा है, स्मॉल क्यू ही बचा है। अब डी क्यू बाई क्यू का आपका सिंपल फॉर्मूला है एल एन क्यू, ओके, इज इक्वल टू लोअर लिमिट आपका है कैपिटल क्यू, अब अपर लिमिट स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा -1 अपॉन आर सी और डी टी का इंटीग्रेशन टी। ओके, अपर वैल्यू टी पुट करेंगे, लोअर वैल्यू 0, तो टी माइनस 0 मेरे पास 0 ही आएगा। अब यहाँ पे पुट करते हैं अपर वैल्यू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एन कैपिटल क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू, माइनस लोअर वैल्यू इज कैपिटल क्यू, सो ये आपका आ जाएगा एल एन स्मॉल क्यू माइनस एल एन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। क्लियर है? लॉग एम बाय एन, लॉग एम बाय एन, सो एल एन क्यू बाय कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। और यहीं से वापस अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो यहाँ पे लॉग में है, अब लॉग को जब हम लोग हटाएंगे तो स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, ये आपका पावर में आ जाएगा ई के, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये बता रहा है कि टाइम के साथ चार्ज अब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? मैक्सिमम चार्ज ये पॉजिटिव नंबर है, ये टाइम के साथ क्या करेगा, ये वैल्यू इंक्रीज करेगा माइनस साइन के साथ। क्लियर है? तो क्यू क्या करेगा, डिक्रीज। क्यू इज इक्वल टू क्यू, और क्यू बेसिकली अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में रखें, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज Q था, कैपिटल Q कैपेसिटेंस C है, तो Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं C इंटू वी। तो Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हो C इंटू वी ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आपका चार्ज का आ गया इक्वेशन। क्लियर है? अब इसी चीज को अगर हम लोग करंट में लाना चाहें कि कितना करंट आ रहा है आफ्टर टाइम टी, करंट का इक्वेशन अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, तो करंट का वैल्यू सिंपल है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्लियर है? तो डी क्यू बाई डी टी अगर लिखेंगे माइनस, क्योंकि मैं बताया था भी रेट डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। सी वी आ जाएगा, कांस्टेंट है,
ई का पावर एक्स का डिफरेंशियल सेम आता है तो ई का पावर माइनस टी अपॉन आर सी आएगा, क्लियर है ना, माइनस साइन रखेंगे माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू माइनस वन अपॉन आर सी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और सी सी कैंसिल, तो ये आ जाएगा वी बाई आर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो करंट आई इज इक्वल टू आ गया वी बाई आर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो मेरे पास करंट का भी इक्वेशन आ गया, क्लियर है। तो ये आपका इक्वेशन चार्ज आ गया। आफ्टर टाइम टी कितना चार्ज बचा है इस कैपेसिटर पे और कितना करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस वो भी हमने निकाल लिया। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो V इज इक्वल टू आई आर है, क्लियर है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आई आर, करंट का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो हो जाएगा V बाई आर मल्टीप्लाइड विथ R इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो V इज इक्वल टू V आपका इनिशियल वोल्टेज मैक्सिमम, आर आर कैंसल, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। वोल्टेज भी निकाल सकते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर, क्लियर है। तो ये आपका हो गया डिस्चार्जिंग का सर्किट। आप प्रीवियस केस में जो हमने ड्रॉ किया था I इज इक्वल टू वी बाई आर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्लियर है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो टाइम के साथ करंट क्या आया कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज था उसके बाद करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो ये आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।